और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। विलुप्त होती आदिम जनजाति कोरबा समुदाय के 50 लोगों ने गढ़वा में धर्मांतरण कर लिया है। इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया है। इस आदिम जनजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार कई तरह से प्रोत्साहन का काम तो जरूर करती है, लेकिन इसे बचाने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है। दुर्की प्रखंड के खाला गांव के 50 लोगों ने गरीबी से तंग आकर लालच में धर्मांतरण कर लिया है। अब ये 50 लोग अपने ही समुदाय के अन्य लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ईसाई धर्म न अपनाने पर धमकी दे रहे हैं। परेशान कोरबा समुदाय के मुख्य सदस्यों ने ईसाई धर्म अपनाए लोगों के साथ बैठक की और उन्हें फिर से हिंदू धर्म अपनाने को कहा, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुके लोगों ने इनकार कर दिया। कोरबा समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ रिश्ता नाता खत्म कर दिया है और जुर्माने के साथ शारीरिक दंड का फरमान सुनाया है। दुर्की के बीडीओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे गांव में 40-50 लोग हिंदू समाज सब यीशु धर्म मान रहे हैं सर, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसी में आवे और हम लोग अपने जाति समाज में मीटिंग रखे तो हम लोग को इनकार कर दिए कि हम लोग ईश्वर धर्म मानेंगे, हिंदू धर्म नहीं मानेंगे। मीटिंग समाज रखे तो आए तो हम लोग सोचे कि वो लोग रहे, लेकिन इनकार कर दे कि हम लोग नहीं रहेंगे ईश्वर धर्म में। जमा किए कोरबा समाज के, तो उसमें बुलाने के बाद में उन लोग इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं हिंदू धर्म मानेंगे। फिर दूसरा दिन फिर मीटिंग रखे कि आओ भाई कैसे शामिल हो जाओ, हम लोग जात भाई हैं। तो का करी है शंकर झरी के पत्नी जब 2 लोगों लड़का के भेजे हम, तो कह रही है ना कि कुत्ता के साथ हम लोग बैठेंगे उठेंगे, नहीं गई वहाँ पर। हम पहले हिंदू धर्म में रहते, हिंदू धर्म से दुख पड़ा तो हम हो गए ईसाई धर्म में, तो ईसाई धर्म में से फिर हिंदू धर्म में रहना। बस उतना ही कौन बातें है जो हम कहे हैं। एक जीवन से 2 जीवन की बातें नहीं है। एगो परिवार है, एगो व्यक्ति हम है, बाकी किसी को नहीं हम समझते हैं। कौन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए गरीब इलाका तो है ही है मेरा, गरीब रहते हुए भी लोग ऐसा नहीं है कि अपने मन से जाते हैं। कुछ लोग इसमें बहला फुसला करके कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। यही ऐसा कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। धर्मांतरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है, उस संदर्भ में जांच हेतु निर्देशित किया गया है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शासन और प्रशासन क्यों नहीं देता है ध्यान इन सब चीजों पर। गरीबी में, मुफलिसी में जनजाति तो प्रशासन बेखबर आखिर कैसे है, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्या ग्रामीण इलाकों पर प्रशासन पैनी नजर नहीं रखता है? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ शैलेश कुमार जुड़े हुए हैं, संवाददाता। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये दुर्की प्रखंड के खाला गांव का मामला है जी, जहां पर कोरबा समुदाय के लगभग 150 से ज्यादा घर हैं और ये लोग तंगहाली में जी रहे थे, जिसका लाभ उठाकर स्थानीय पास्टर पीटर ने इन लोगों को मानसिक रूप से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 50 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर और ये ईसाई धर्म अपना लिए, और अब ये जो ईसाई धर्म अपना लिए वो प्रचारक के रूप में काम करके अन्य जो कोरबा समुदाय के सदस्य वहाँ रहे हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो ईसाई धर्म अपनाए, नहीं तो उनके साथ अनहोनी घटना घट सकती है। और इसके बाद ये गांव के लोग जो कोरबा समुदाय के हैं वो अपने स्तर पर बैठक किए पंचायती के तौर पर, और जो ईसाई धर्म अपनाए उनको भी लाने का प्रयास किया हिंदू धर्म में। लेकिन जो उन लोगों ने साफ कहा कि हमने स्वेच्छा से इस धर्म को अपनाया है और अब हम लोग इस धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी धर्म में हमको वहाँ से ज्यादा लाभ मिल रहा है। और उन लोगों को भी प्रेरित किया कि आप लोग भी इसमें आइए ताकि आप लोगों का भी जीवन सुदृढ़ हो सके जी। और जिसके बाद ये बात जब हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों ने जब प्रशासन से कहा तो प्रशासन के जो एसडीओ है उन्होंने जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन आखिर ये लोग गरीबी तंगहाली में जी रहे हैं, जिसके लिए सरकार विलुप्त प्राय जनजाति को
बचाने की भी के लिए कई योजनाएं भी चलाती है, लेकिन उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए मुख्य तौर पर प्रशासन ही दोषी है। और अब ये प्रशासन के लोग वहां जाकर जांच करेंगे और क्या करेंगे इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं वो कहां तक सफल हो पाते हैं इन्हें बचाने में। जी शैलेश, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो पूरा इलाका है और ये जो लोग हैं ये गरीबी में, मुफलिसी में जी रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं इनके लिए चलाई गई हैं। क्या उन योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता? क्या प्रशासन का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता? देखिए, जिस तरह से ये कोरबा समुदाय हिंदू धर्म अपनाए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें सरकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये तंगहाली में थे। और इसका लाभ उठाकर वो ईसाई धर्म के एक पास्टर पीटर हैं, इन्होंने इन्हें मानसिक रूप से तैयार किया कि तो आप लोग इधर ईसाई धर्म अपनाइए, हम आप लोगों को सारी सुख सुविधा देंगे। और जो अब अपना लिए ईसाई धर्म, उन्हें सारी सुख सुविधा मिलने लगा है, इसके कारण ये लोग उस धर्म को छोड़कर फिर हिंदू धर्म अपनाने से इनकार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सिमडेगा पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बोलवा थाना क्षेत्र से वाहन चेकिंग के दौरान 3,21,900 रुपए के जाली नोट के साथ प्रदीप नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद प्रदीप की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ से 2 और सिमडेगा से 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। एसपी के मुताबिक इन जाली नोटों को झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर बेलकुवा गांव में सप्लाई किया जाना था। बरामद रुपए में 100, 200 और 500 रुपए के जाली नोट शामिल हैं। आरोपी के पास से पुलिस ने आधे छपे नोट, प्रिंटर, लैपटॉप के साथ पेपर, इंक और बाइक बरामद किए हैं। वहीं पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। छपाई और हेरा फेरी में संलिप्त शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हुआ यूं कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए हम लगातार वाहन चेकिंग लगाते हैं। थाना प्रभारी ने अपने नेतृत्व में अपने अन्य बलों के साथ चेकिंग लगाया। एक व्यक्ति जो संदेह की हालत में था बैग लेकर आता दिखाई दिया। रोकने पर भागा और उसे पुलिस ने धर दबोचा। पूछने पर बताया प्रदीप मांझी हैं। तलाशी लेने पर उसके पैंट और बैग से रकम, एक मोटी रकम, पॉकेट से 6,700 रुपये और बैग से 3,02,900 रुपये बरामद किए गए। और उधर गोड्डा में भी 2,000 रुपए के जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है। जाली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम किशोर कुमार है, जो बांस जोड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। डुप्लीकेट है सब तो क्या और लगातार जाली नोट बरामद होने से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जाली नोट के कारोबार पर क्यों नहीं रोक लग पा रहा है, क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है। दूसरे राज्यों में फैले नेटवर्क पर आखिर कब लगाम लगेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों से झारखंड में जाली नोट सप्लाई हो रहे हैं। लोगों को जागरूक करने में पुलिस आखिर क्यों फेल हो रही है, क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर पा रही है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से कई जगह से जाली नोट बरामद किए गए हैं, सवाल उसके बाद कई हैं। क्या यह माना जाए कि झारखंड में जाली नोट खपाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है इसके लिए? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से झारखंड में अगर इतिहास को भी गौर किया जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो सीमा है वो झारखंड से करीब करीब लग जाती है और उस वजह से यहाँ पर पाकुड़ के रास्ते सुंदर पहाड़ी होते हुए यहाँ पर जो
जाली नोट का खेप है वो पूर्व से ही आता रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो झारखंड में एक कॉरिडोर बन चुका है और ये आज से नहीं लंबे समय से है और पुलिस इसे लेकर लगातार कवायद तो करती है। सीआईडी भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जो भी इसमें शामिल जो पूर्व में भी लोग हैं उनका भी नेक्सस जो भी डेटा है उसे खंगाला जा रहा है। तमाम जिलों के एसपी को पूर्व में ही ऑर्डर दिया गया था कि वो जो भी इलाके के जो इस तरह के नकली नोट के कारोबार में जुड़े हैं उनका डेटाबेस जो है वो सीआईडी को अवेलेबल कराया जाए। तो बावजूद इन सब के फिर एक बार जो जाली नोट का कारोबार है वो झारखंड में फलता फूलता नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों मांडर में भी एक जो रांची के मांडर में भी एक कवायद हुई थी और उसमें भी जाली नोट की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट ही इस पूरे नेक्सस को चला रहा था और उसके पास से तमाम जो प्रिंटर वगैरह वो भी बरामद किए गए थे। उसके बाद आज जब सिमडेगा और फिर छत्तीसगढ़ का नेक्सस जुड़ा है तो एक बार फिर चिंता का सबब है, क्योंकि अब बंगाल कॉरिडोर जो झारखंड में बना है उसके अलावा भी झारखंड में तमाम जगहों पर जो साइबर के लोग भी थे वो भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो दूसरे देशों की शक्तियां, अगर आईएसआई को भी बात की जाए तो हो सकता है कि इसके पीछे उसका भी हाथ हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे कुंद करने की तमाम कवायदें जो है वो पूर्व से दूसरे देशों के आतंकवादियों या फिर मुख्य एजेंसियों के द्वारा की जाती रही है और इस तरह के तमाम सबूत भी पूर्व में मिल चुके हैं। तो एक बार फिर एक अहम सवाल है कि झारखंड पुलिस अंदर से ही नहीं बाहरी ताकतों से भी किस तरह से निपटेगी, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और इसे लेकर एक बेहतर रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है ताकि इस पूरे नेक्सस को खंगाला जा सके और इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। तो झारखंड पुलिस अगर बात की जाए तो झारखंड पुलिस अपने हिसाब से कवायद कर रही है और उसे केंद्र का भी सहारा, जो भी ईडी वगैरह भी है उसके पास भी जो रिपोर्ट है वो भेजी जा रही है। तो इस तरह से अगर तमाम रणनीतियों पर एक साझा कार्रवाई की जाए तभी इस नेक्सस से निपटा जा सकता है। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन अभी भी कई तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। अगली खबर का रुख करते हैं। साहिबगंज में सदर प्रखंड के मकमलपुर पंचायत में आग ने बीती रात जमकर तबाही मचाई। यहां भोला मांझी टोला में अगलगी में 14 घर जलकर राख हो गए। खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगी थी जिस आग ने देखते ही देखते दूसरे घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चतरा से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष को गोली मारी गई है। प्रहलाद सिंह को सीने में गोली मारी गई है। एक और शख्स को इस दौरान गोली लगी है। टंडवा के धनगड़ा बुकरू रोड की घटना है जहां पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष को गोली मार दी गई है। धनगड़ा से घर जाने के दौरान गोली मारी गई है और दोनों जख्मी को रांची रेफर किया गया है। और सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, क्या कुछ कह रही है पुलिस? आखिर क्या वजह बताई जा रही है इस गोलीबारी को लेकर? देखिए अलीम, चतरा में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर कोयलांचल में तांडव मचाया है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो कि प्रहलाद सिंह हैं, उनके अलावा एक मजदूर मनोज पासी को गोली मारी गई है। और बताया जा रहा है कि प्रहलाद सिंह को लंबे समय से विभिन्न नक्सली संगठनों का धमकी भी मिल रहा था। इसके अलावा कोल कंपनियों के द्वारा जो ट्रक मालिकों का बकाया भाड़ा है उसे लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। और इसी घटना के इन्हीं बातों के बीच उन्हें आज पहले सुबह गोली मारी गई है और वो धनगड्ढा जो कि टंडवा थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां से अपने गांव बुकरू जा रहे थे। इसी दौरान ब्लू रंग के अपाची पर सवार आए दो हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है। और जो अपराधी उन्हें गोली मारकर भाग रहे थे तो मौके पर मौजूद मनोज पासी नाम के मजदूर ने जब शोरगुल मचाया तो उसे भी अपराधियों ने अपने गोली का निशाना बनाया और उसे भी 2 गोली मारी गई है। आनंद फानन में दोनों को भेज दिया गया है रिम्स बेहतर इलाज के लिए। और इधर पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुट गई है। एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अपराधी और नक्सली आगे जांच में बातें आएंगी सामने, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। परिवार नियोजन अभियान के साथ झारखंड में मानो खिलवाड़ हो रहा हो। गढ़वा में सरकार के अभियान पर डॉक्टर पलीते लगा रहे हैं और इसका खामियाजा गरीब परिवार को भुगतना पड़ रहा है। सज्जाद का ये मासूम बेटा गढ़वा के स्वास्थ्य विभाग की बदहाली और लापरवाही दोनों का ही जिंदा सबूत है। वो सबूत जो दिखाता है कि परिवार नियोजन अभियान को लेकर जिले में किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इस गरीब ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को मुआवजे से ढकने की कोशिश भी की। 2 साल तक विभाग से मुआवजे की गुहार लगाता रहा, लेकिन विभाग की एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी बढ़ता देख इस बेबस परिवार ने 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए विभाग के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करा दिया है। मामला दरअसल मेराल प्रखंड का है, जहां बंध्याकरण के बावजूद महिला गर्भवती हो गई। पति ने भी पहले से करा रखी थी नसबंदी। बंध्याकरण नसबंदी के बाद भी बच्चे का जन्म हुआ। मुआवजा देने में अब स्वास्थ्य विभाग टाल मटोल कर रहा है। परिवार ने अब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ केस ठोक दिया है। 17/1/2013 ऑपरेशन करा दिए परिवार के। अब 2 साल के बाद हम भी हो गए। अब 5 साल के बाद बच्चा हमारा पैदा ले लिया। अब सरकार से मुआवजा चाहिए, इसलिए हम डॉक्टर पर केस किए हैं कि हमको देंगे। अब देंगे तो 5 लाख रुपया हमको देंगे। पर ऑपरेशन हम रिया ये मने हमरा नहीं चाहिए। कै साल पहले ऑपरेशन भइल? कै साल? 5 साल के बाद होइल बा। घर में सज्जाद का बच्चा है, लेकिन उसके पालन पोषण को लेकर इस परिवार को दिक्कतें आ रही है। मुआवजे के लिए परिवार ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बावजूद इसके चिकित्सा पदाधिकारी मुआवजा देने के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। सहयोग करते हुए हम लोग स्टेट तक पहुंचाए हैं, लेकिन अभी तक उसको कंपनसेशन मिल नहीं पाया है। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसको कंपनसेशन मिल जाए। अब ये स्वास्थ्य विभाग की भूल है, जिले के पीएचसी की गलती है, जिसका खामियाजा सज्जाद का परिवार भुगत रहा है। जरूरी है इस गलती की भरपाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग इस गरीब परिवार को अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मुआवजा दे। शैलेश, न्यूज़ 18, गढ़वा। आज दुमका में जेएमएम का 42वां स्थापना दिवस समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। 2 फरवरी यानी दुमका में झामुमो का स्थापना दिवस आज 2 फरवरी है और पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। लेकिन इस वर्ष यह कार्यक्रम कई मायनों में भिन्न है। पिछले वर्ष तक इसका आयोजन प्रमंडल स्तरीय होता था। प्रमंडल के सभी 6 जिले से कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुँचते थे। शाम से कार्यक्रम शुरू होता था और देर रात तक कार्यक्रम चलते रहता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव किया गया है। प्रमंडल के बजाय इसका आयोजन जिला स्तर पर हो रहा है। यह गांधी मैदान है और आप देख सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है कार्यक्रम की। भीड़ को कम आए इसके लिए जो है 1000 कुर्सियां यहाँ लगाई गई है और कुर्सी के बीच सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया है। यहाँ 12 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन संबोधित करेंगे। दोनों लोग दुमका पहुँच चुके हैं। यह कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जो यहाँ सुनने आएंगे अपने प्रिय नेता को, उनको यह उम्मीद है जो कोरोना संकट का दौर समाप्त हो रहा है और पिछले वर्ष तो कोरोना की वजह से राज्य की विकास अवरुद्ध हुआ था। इस वर्ष यह उम्मीद है जो यहाँ से इस मंच से सीएम कुछ ऐसी बातें जरूर कहेंगे, रखेंगे, जिससे आम लोगों का उत्साहवर्धन होगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18, दुमका। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।